दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, आज मैं आपको तहसीलदार बहू के ऑफिस में लेकर आया हूँ। इस तहसील में एक बहुत ही ख़ास बात है। काम तो यहाँ पर होता है, स्टाफ भी काम करता है, लेकिन अगर कोई भी आदमी यहाँ पर आता है, एक यहाँ पर अंदर कोई बोर्ड नहीं है कि किसके पास क्या काम है, दूसरा यहाँ पर ना किसके बैठने की कोई व्यवस्था है और ना ही इस ऑफिस में पीने का पानी है। चलिए अब हम आपको अंदर जाकर इसका हाल बताते हैं। दर्शकों, इस समय में तहसीलदार के ऑफिस के अंदर चल रहा हूँ और देखिए, अब अगर हम पहले ही चलते हैं तो दरवाजे के बाहर, मतलब दरवाज़ा अंदर घुसते ही बाईं तरफ देखें तो सामने टॉयलेट बना हुआ है और जहाँ पे कच्ची जगह है, और इस तरफ भी कच्ची जगह है और एक छोटा सा बगीचा बना हुआ है, और ये दो बेंच भी यहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ पर लोग आराम से बैठ सकते हैं। है तो तहसीलदार का ऑफिस, लेकिन एक गली का सम्राट यानी कि कुत्ता भी यहाँ पर आराम फरमा रहा है। आज मौसम थोड़ा सा ऐसे है, धूप कम है, लेकिन कुत्ता बड़े आराम से लेटा हुआ है। एक बात तो ये है कि ये ऑफिस किसी के घर, प्राइवेट घर में ये ऑफिस बिल्डिंग किराए पे ली गई है। ऐसा किसी भी कंडीशन में लगता नहीं कि ये सरकार की अपनी बिल्डिंग होगी। चलो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि ये ऑफिस किसी के घर में प्राइवेट तौर पर किराए पर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है और सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना, तो जहाँ पर कोई किसी के बैठने की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि पानी पीने की कोई जगह है। हाँ, पूरे ऑफिस में ये दो बेंच लगे हुए हैं। एक बेंच के ऊपर 3 आदमी बैठ सकते हैं और दूसरे के ऊपर भी 3 आदमी ही बैठ सकते हैं। अगर देखें तो टोटल लगभग सिर्फ 6 आदमी ही बैठ सकते हैं। बाकी ऑफिस में बैठने की कोई जगह नहीं है। हाँ, स्टाफ अंदर काम कर रहा है, लेकिन बाहर ना पानी पीने की कोई जगह है और ना ही धूप से बचाव के लिए कोई और जगह है। हम जहाँ बैठे हैं, एक बेंच के ऊपर बैठे हैं, और अगर आप हमारे ऊपर देख पाएँ तो आपके ये छोटा सा पौधा नज़र आएगा जो हमें धूप से बचा रहा है। बाकी 3 आदमी तो शायद इस तरफ बैठे हुए धूप से अपना बचाव कर लेंगे, लेकिन अगर मेरे सामने वाले बेंच के ऊपर नज़र डाली जाए तो वहाँ पर किसी पेड़ की छाया भी नहीं है कि कोई उस पर बैठने वाला कोई धूप से अपना बचाव कर पाए। अब मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, धूप में ही है, क्या करे, मजबूर है, कोई और जगह बैठने की नहीं, इसलिए वो अपना टाइम पास करने के लिए अपने मोबाइल पे गेम खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है। मैंने दर्शकों इस ऑफिस का ये नज़ारा आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी समझा कि ये ऑफिस है तो गवर्नमेंट ऑफिस, लेकिन पानी तो अब गर्मी है, पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो भी इस ऑफिस में है ही नहीं। और अगर बाकी कमरों की बात करें तो एक कमरा मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये टोटली बंद है। उसके बाद ये दूसरा कमरा है, ताला खुला है लेकिन बंद है, और तीसरा ये किचन है, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। स्टाफ के लिए पानी की व्यवस्था या किचन या चाय वगैरह की व्यवस्था है बाहर, और किसी के लिए कुछ नहीं। बाकी हाँ, तहसीलदार के ऑफिस में तहसीलदार का चौकीदार ये ज़मीन पर एक लेटा हुआ ज़रूर है। दर्शकों, अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। अगर गर्मी के दौरान दिन के समय किसी आदमी को जहाँ पर सनस्ट्रोक की वजह से कोई आदमी गिर जाता है, जब बेहोश हो जाता है, आप खुद सोच सकते हैं कि इन हालात में इस ऑफिस में उसका क्या बनेगा। कोई उसके पास कोई इरादा या कोई विचार कुछ और है नहीं कि वह कुछ कर भी पाए।
या कुछ ना भी कर पाए, क्योंकि यहाँ पर ना तो पानी पीने की व्यवस्था है, ना किसी छांव की व्यवस्था है। दर्शकों, मैंने आपका ध्यान इस ऑफिस की तरफ इसलिए दिलाया कि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तहसीलदार का ऑफिस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कम से कम बाकी चीज़ों के साथ बैठने की जगह पीने का पानी तो जरूर होना चाहिए। चाहे बिल्डिंग किसी के प्राइवेट घर में किराए पर ही क्यों ना ली हो, ऐसा नहीं इसमें कोई बुराई है, लेकिन ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो मिलनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफिस होने का फ़ायदा ही क्या है। बस मैं यही चीज़ आप सबकी नज़र में लाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ चलते चलते मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूँ। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।